एक बहुत प्रसिद्ध कथा हम सुनते थे, सुनाएं आपको। एक व्यक्ति था, अपने घर को चलाने के लिए उसने काम ढूंढा, तो उसको एक तेल व्यापारी ने अपने यहाँ तेल की सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए तेल वाहक के रूप में उसको नौकरी पर रखा। पहला दिन है काम का, मटका में तेल एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है। उसको 20 रुपया मिलना था। तो रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा है, तेल रख करके सिर पर, अब मैं ये तेल लेकर के जा रहा हूं, इसको 20 रुपए का बेचूंगा, शाम होने से पहले 2 चक्कर और लगा दूंगा, 60 रुपए कमाई हो जाएगी। कल 1 चक्कर और ज्यादा लगाऊंगा, 4 चक्कर लगा दूंगा, तो कल 80 रुपए की कमाई हो जाएगी। ऐसे एक दिन फिर और जल्दी जल्दी 5-6 चक्कर लगा दिया करूंगा। ऐसे धीरे 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 महीने में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी, साल में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी। अभी पहला दिन ही है, तेल लेकर के जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है, साल भर में मेरी कमाई हो जाएगी इतनी कि मैं खुद की तेल की फर्म खोल लूंगा। और फिर जब मेरी तेल का व्यापार शुरू होगा, फिर मेरे यहाँ मेरे जैसे ही लोग कार्यकर्ता होंगे, उनको मैं दिया करूंगा वेतन, उनसे मुझे इतना मुनाफा हुआ करेगा। फिर उसके बाद मैं और बड़ा व्यापार कर लूंगा। जब मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो फिर एक दूसरा बड़ा व्यापारी अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, बड़ी सुंदर मेरी पत्नी होगी। फिर उसके बाद मेरे 4 बच्चे होंगे, 2 बेटा 2 बेटी। बेटा सबसे छोटा होगा, बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाऊंगा, उनके ऐसे कपड़े हुआ करेंगे, एक बढ़िया बैलगाड़ी खरीद लूंगा, उसमें बैठ करके हम घूमने जाया करेंगे। एक दिन मैं कुछ कार्य कर रहा हूंगा, छोटा वाला बड़ा ऊधमी होगा, वो मेरी गोद में आकर के कभी मेरी कलम खींचेगा, कभी पन्ना फाड़ेगा, कभी हाथ पकड़ेगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया करेगा उस पर, और मैं उस बालक को ले जा करके उसकी मां की गोद में जाकर के पटक दूंगा। और जैसे ही पटक दूंगा, इतना आवेश में आया कि जो एक घड़ा लेके जा रहा था वही फेंक दिया। जैसे ही वो घड़ा फेंका, उसकी आंख खुली, जितने सपने थे सब मिल गए धूल में। ऐसे ही हम लोग हैं, कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं कि ये प्राप्त होगा। फल का विचार मत कीजिए, आप बस कीजिए, उद्देश्य अपना उचित रखिए। बस फल जो आप विचार कर लेते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। तो पाप फल, प फ ब से बना बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए जब धर्म का आश्रय लेते हैं, वह भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। हनुमान जी के पास केवल इसलिए आ रहे हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या हम जिससे दूर होना चाहते हैं वो चला जाए, ये भी तो एक स्वार्थ है। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय नहीं। प फ ब और फिर आया भ यानी कि भय से किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया अनुष्ठान, वह भी उचित नहीं माना जाता। और अंतिम शब्द है म यानी कि मृत्यु। जीवन तो निकाल दिया, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो भजन करने लग गए। युवावस्था निकाल दी, बाल्यावस्था निकाल दी, पूरा जीवन निकाल दिया। जब सारी इंद्रियां बिल्कुल योग्य थीं तब तो भजन किया नहीं, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गईं, गोलगप्पा खा नहीं पाते, जहां चाहे जा नहीं पाते, जैसे चाहे पहन नहीं पाते, कर नहीं पाते, तब धर्म का आश्रय लेते हैं मृत्यु के समय पर। वह भी उचित नहीं है। धर्मस्य याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों के अलावा किया गया धर्म वो श्रेष्ठ माना जाता है।